स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पालमपुर गांव में कौन कौन से कृषि और गैर कृषि कार्य हो रहे हैं। इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन रेज होता है कि आपके क्षेत्र में हो रहे गैर कृषि उत्पादन कार्य कौन कौन से हैं। नंबर 1 है डेयरी उद्योग। हमारे आसपास के क्षेत्र में क्या है, लोग गाय भैंसों को पालते हैं और उन्होंने डेयरी उद्योग लगा रखे हैं, दूध को बेचते हैं वो। नंबर 2 है कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग लगा रखे हैं लोगों ने। नंबर 3 है छोटी दुकानदारी, हम अपने आसपास देखते हैं। नंबर 4 आटा चक्की, फर्नीचर बनाना, मटके बनाना। नंबर 5 है यातायात के साधन। फिर है गांव में और अधिक कृषि कार्य को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। कैसे दिया जा सकता है गैर कृषि कार्य को बढ़ावा? कृषकों को और मजदूरों को गैर कृषि कार्य के लिए ऋण देकर, शिक्षा का प्रसार करके व प्रशिक्षण द्वारा छोटे छोटे कार्यों के लिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए। नंबर 3 है पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा देकर। फिर है बहुविध फसल प्रणाली। किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करना क्या कहलाती है? बहुविध फसल प्रणाली। बहु मतलब बहुत सारी, विविधता वाली फसल प्रणाली। हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या होती है? उन्नत प्रकार के बीजों, सिंचाई के साधन, कीटनाशक, कृषि उपकरणों के प्रयोग के द्वारा खाद्यान्न में जो भी वृद्धि हुई है उसे क्या कहते हैं? हरित क्रांति। और भारत में 1960 के दशक में यह क्रांति आई। अब इस क्रांति के हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़े? हमारा देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया, यानी अब हमें दूसरे देशों से मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नंबर 2 है किसानों के जीवन स्तर में सुधार आया। नंबर 3 भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, बढ़ोतरी हुई। फिर है पालमपुर में बिजली के प्रसार के कौन कौन से फायदे हुए? किसानों को प्रदूषण रहित सिंचाई का साधन मिल गया। नंबर 2 रहट का स्थान अब नलकूपों ने ले लिया। नंबर 3 नलकूपों से बड़े क्षेत्र की सिंचाई संभव हुई। रहट से छोटे क्षेत्र की होती थी, अब नलकूपों की सहायता से बड़े क्षेत्र की सिंचाई संभव हो उसकी। नंबर 4 है सिंचाई व्यवस्था में सुधार हुआ। फिर है पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी क्या है? पालमपुर में खेती आधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। यहाँ मजदूरों की मांग कम है, कम मजदूरों को ही खेती में काम मिल पाता है। अधिकतर श्रमिक यहाँ बेकार रहते हैं। यहाँ मजदूरी करने के लिए प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, यानी लोग मजदूरी पाने के लिए होड़ लगाते हैं। यहाँ एक श्रमिक को मात्र 35 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है।